हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। हम लेसन नंबर 6 की चर्चाएं कर रहे हैं और लेसन नंबर 6 में उच्चतम न्यायालय 10th की एसएसटी के लेसन नंबर 6 के बारे में कर रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इनके नाम से जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक है। उच्चतम न्यायालय देश की सबसे बड़ी न्यायालय है। इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसकी प्रामाणिकता पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है उच्चतम न्यायालय। सबको समान न्याय सुनिश्चित करवाता है उच्चतम न्यायालय। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को भी मनमानी करने से रोकता है। उच्चतम न्यायालय एक स्वतंत्र निकाय है। आज हम उच्चतम न्यायालय के गठन की चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय के गठन की हम चर्चा करेंगे। बात करें उच्चतम न्यायालय की, जो उच्चतम न्यायालय का कार्यालय हमारे दिल्ली के अंदर है। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है और जिसका प्रधान न्यायाधीश होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश होता है। अब हम इनकी बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे क्या हुआ, हम चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन और कार्य और शक्तियाँ, इनको एक तो हम गठन और एक उच्चतम न्यायालय के पास पावर क्या है। पहला, न्यायाधीशों की संख्या। दूसरी हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर तीसरे में न्यायाधीशों की योग्यता। चौथा है कार्यपालिका तथा कार्यकाल, ये कार्यपालिका की जगह कार्यकाल तथा महाअभियोग। पांचवां, वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। छठा, उन्मुक्तियाँ। सातवां, न्यायालय का मुख्य स्थान। और आठवां, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। ये इन पॉइंटों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हमारा न्यायाधीशों की संख्या। हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन, सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। 2008 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 30+1 कर दिया गया है, यानी 31 कर दिया गया है। कुल 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम व्यवस्था से की जाती है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करता है और राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
कहने का मतलब है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम व्यवस्था से की जाती है। कोलिजियम व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये पांचों व्यक्ति यानी नाम लिख के न्यायाधीशों का नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति को करते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं नामों में से एक को जितनी आवश्यकता होती है उनमें से न्यायाधीश बनाने का कार्य करता है। जो कोलिजियम वाले सदस्य नामों का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास रखेंगे, उन्हीं में से न्यायाधीश नियुक्त करता है राष्ट्रपति। हम तीसरे पॉइंट की बात करें, न्यायाधीश की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। आगे हम बात, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो। ये योग्यता होना जरूरी है न्यायाधीश के लिए। फिर एक चौथा पॉइंट, कार्यकाल तथा महाभियोग। हम बात करें, साधारणतः उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था से पूर्व स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के कारण संसद न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। यानी कार्यकाल, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक आयु तक रहता है, और वो पहले या तो अपना स्वयं त्याग पत्र दे सकता है या सिद्ध कदाचार सिद्ध हो जाए तो ऐसे में यानी संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद में उसको अपनी पद से त्याग पत्र देना होता है। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य, और इसी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। 5वां पॉइंट की हम बात करें, वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह 90,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। न्यायाधीशों को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास स्थान, न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था भी है। उनके वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि में दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इस तरीके से आगे की बात करें हम, अगला पॉइंट उन्मुक्तियाँ। 6वां पॉइंट उन्मुक्तियाँ। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों तथा निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों तथा निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। यदि हम दूसरी बात करें, संसद भी महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय न्यायाधीश को आसन पर विचार नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब है, यानी उन्मुक्ति यानी केवल महाभियोग के समय में ही संसद में उनकी चर्चा होगी, उनके चरित्र पर अन्य नहीं होगी, यानी उन्हें आलोचनाओं से मुक्त रखा गया है। 7वां पॉइंट, न्यायालय का मुख्य स्थान। अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य स्थान दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे
न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। संविधान ये संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या रह चुके हैं, वे पद से निवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। यानी हमारा 8वां पॉइंट है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। यानी संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, वह सेवानिवृत्ति के बाद में किसी भी न्यायाधीश या किसी भी अधिकारी के सामने या किसी अधिकारी के सामने न्यायिक वकालत नहीं करेगा। इस तरीके से ये हमारा दिया गया है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद में किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा। ये प्रतिबंध या न्यायाधीशों के ऊपर होता है। इस तरीके से हमारा उच्चतम न्यायालय का गठन कंप्लीट होता या संपूर्ण होता है। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इसका फैसला सर्वमान्य होता है। इसकी प्रामाणिकता पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।